हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे हाउ टू नो कैल्शियम डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी। अपने शरीर में हम कैल्शियम की कमी को कैसे पहचानें, कैसे जानें कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है और हड्डियों के लिए ही नहीं, ये कैल्शियम कुछ अन्य बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हड्डियों के अलावा ये हमारे ब्रेन और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है कैल्शियम, और ये हमारे मसल्स के फंक्शंस के लिए जरूरी है। इसी के साथ साथ हमारे हार्ट फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट बीट को चलाने में सुचारू रूप से कैल्शियम का ही रोल है, मेन रोल है। तो इस तरह से ये हार्ट बीट के फंक्शन, नर्व और ब्रेन के फंक्शन और हमारी मसल्स के फंक्शन, जो मसल्स हमेशा काम करती रहती हैं हमारी, तो ये ऐसे जरूरी फंक्शन है कि इनके बिना बिल्कुल बॉडी का काम नहीं चल सकता। तो इसलिए अगर देखा जाए तो दोस्तों फैक्ट ये है कि जो हम कैल्शियम लेते हैं, जो भी टोटल कैल्शियम हमारी बॉडी में है, उसका 99% पार्ट तो हमारी बोन में होता है और सिर्फ 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, जो हमने अन्य फंक्शन बताए हैं बोन के अलावा उनके लिए जरूरी है। तो ये फंक्शन आप सोच सकते हैं कितने जरूरी होते हैं। इनमें कैल्शियम की कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके साथ हमारी बॉडी कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। तो इस 1% कैल्शियम को ब्लड में मेंटेन करने के लिए हमें डाइट से लगभग 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे लेना होता है। अगर इस कैल्शियम को हम इतना नहीं ले पा रहे हैं डाइट से, तो हमारी बॉडी इन फंक्शन के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। तो इसलिए ब्लड में 1% कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए हमारी बोन्स से निकालना शुरू कर देती है, जिसके लिए हमारी जो थायराइड के ऊपर एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उसमें से निकलने वाला हार्मोन होता है, वो इसको रेगुलेट करता है। तो जैसे ही 1% के कैल्शियम में कमी आती है ब्लड सर्कुलेशन वाले कैल्शियम में, तुरंत कैल्शियम बोन से निकाला जाता है। तो इससे क्या होता है, बोन्स में क्या फर्क पड़ता है? बोन मास कम होने लगता है और धीरे धीरे बोन अंदर से खोखली होने लगती है, और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसका भी एक तरह की साइलेंट कंडीशन है ये। इसका पता तभी चलता है आपको जब आपके बोन में कोई हल्का झटका या कोई आप गिर गए, थोड़ी सी भी चोट लगी और बोन में फ्रैक्चर हो जाता है या टूट जाती है। तो यही इसका सिम्टम्स है, अदरवाइज बोन की तरफ से कोई अन्य सिम्टम जल्दी नहीं आता। तो ये एक प्रकार का साइलेंट सिम्टम है और इससे आपको जल्दी पता नहीं चल पाता कि हमारी बोन में से कैल्शियम निकल रहा है या हमारे शरीर में बोन की कमी है। लेकिन जो अन्य फंक्शंस हैं वो जैसे ही प्रभावित होते हैं, अगर हम सफिशिएंट कैल्शियम नहीं ले रहे और हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो अन्य इंडिकेशन क्या मिलते हैं? तो जो अन्य इंडिकेशन जो दिखाई देने वाले हैं, जो एक तरह से हमारी बॉडी डिमांड करती है कि यस कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम हमें डाइट से लेना चाहिए, वो इंडिकेशंस क्या हैं? तो उसमें सबसे पहला इंडिकेशन तो ये है, अगर कैल्शियम की कमी है आपकी बॉडी में, तो आपको एक जनरल वीकनेस सी महसूस होगी, हमेशा थकान सी लगती रहेगी, बॉडी पेन होता रहेगा। और इसके अलावा आपका जैसे बैक पेन है, घुटने में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपकी नेक में, गर्दन में दर्द होता है, तो ये सब सिम्टम्स भी कैल्शियम की कमी के होते हैं। और इसके अलावा स्किन पर भी इसका इंडिकेशन साफ दिखता है। स्किन आपकी ड्राई, रूखी, यानी कि काफ़ी रफ हो जाएगी, स्केली हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके हेयर जो है, हेयर फॉल बढ़ जाएगा, बाल टूटने लगेंगे। बाल टूटने का कारण प्रोटीन की कमी भी होती है, लेकिन अगर प्रोटीन आप सफिशिएंट ले रहे हैं उसके बाद भी बाल झड़ना नहीं रुक रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे जो नेल्स हैं, नाखून हैं, ये ब्रिटिल हो जाते हैं, यानी कि भंगुर हो जाते हैं, और जैसे ही इनके जो एजेज हैं, जब नाखून बढ़ते हैं तो अपने आप टूटने लगते हैं। तो ये भी इंडिकेशन है कैल्शियम की ज़्यादा कमी का आपके शरीर में। और इसके अलावा अन्य सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों जो मसल्स वगैरह में पेन, मसल्स वगैरह में ऐंठन अचानक से हो जाती है, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं अचानक से, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी कैल्शियम की कमी को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य सिम्टम्स भी हैं जिनसे पता चलता है कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो उसमें क्या है, जैसे लेडीज़ में प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रवेट हो जाते हैं, यानी कि वो काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी सीवियरिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी हो सकती है। और दोस्तों दूसरा देखें तो डिप्रेशन की फीलिंग आने लगती है। डिप्रेशन की फीलिंग अगर आ रही है तो भी ये कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो दोस्तों कैसे जानें कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, किस टेस्ट से पता चलेगा? तो दोस्तों इसके लिए बीएमडी टेस्ट होता है, बोन मास डेंसिटी टेस्ट, जिसमें बोन के अंदर ये पता चलता है कि बोन में कैल्शियम की डेंसिटी क्या है। उसमें अगर कैल्शियम की डेंसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब आपके अंदर कैल्शियम कम है और आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। और अगर ब्लड टेस्ट आप कराएँगे तो ब्लड टेस्ट में जो कैल्शियम हमारे ब्लड में रहता है उसमें कमी आपको जल्दी नहीं दिखाई देगी, जब तक कि आपको पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उसमें अगर ब्लड में जैसे ही कैल्शियम कम होता है, हमारी बॉडी जैसा कि बताया बोन से कैल्शियम निकाल के उसको मेंटेन कर लेती है।
तो वहाँ अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको कैल्शियम का लेवल तो नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि वो ये नहीं बताएगा कि ये कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कहाँ से मेंटेन हो रहा है, डाइट से हो रहा है या बोन से निकाला जा रहा है। तो असली जो सही टेस्ट है वो बोन मास डेंसिटी टेस्ट ही है कैल्शियम की कमी को जानने के लिए। अदरवाइज आप इन सिम्टम्स को देख सकते हैं, इन सिम्टम्स के आधार पर भी आप अपने कैल्शियम की डाइट को थोड़ा कैल्शियम रिच डाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम रिच डाइट ले लीजिए, और अगर देखा गया नॉर्मली 500-600-700 मिलीग्राम तक लोग कैल्शियम डाइट से मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर कैल्शियम कम रह जाता है तो आप इसे सप्लीमेंट से ले सकते हैं। इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट्स लीजिए। अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट्स का मतलब है वो आपके अंदर किसी प्रकार के किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन को नहीं प्रमोट करेगा, और वो सेफ रहेगा, क्योंकि अगर आप चीप टाइप का कैल्शियम ले रहे हैं तो ज़्यादा दिन लेंगे तो हो सकता है स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहें तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ किस टाइप का कैल्शियम आपको लेना चाहिए सप्लीमेंट के रूप में। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट।